सुंदरवन जंगल की बात है। उस जंगल में एक लीची का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे मीठे ताजे फल लगे हुए थे। टूनी चिड़िया जंगल में फल बेचने का काम किया करती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह होते ही सेठ मोतीलाल दाना चुनने निकल पड़ा तो रास्ते में देखा कि लीची का पेड़ बहुत भरा हुआ था। मीठे ताजे फल लगे हुए थे। उसके पास गया और फल तोड़ने लगा। उसी दिन बंटी कबूतर अपने घर को बना रहा था। उसकी पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां ला रही थी। टूनी चिड़िया टोकरी लेकर फल बेचने चल पड़ी तो उसे रास्ते में कालू कौवा मिला। और टोनी चिड़िया, ये सारे फल मुझे दे दे और बाद में पैसा ले लेना। नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। पहले पैसे दो फिर फल लो। नहीं, पहले फल दे वरना मैं छीन लूंगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया के सारे फल ले जाता है और टूनी चिड़िया वहीं पे रोने लगती है। टूनी चिड़िया के घर के ठीक सामने मीनू चिड़िया का घर था। चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडा दी थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आई, देखी तो टूनी चिड़िया थी। ओ टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अपना दुख मुझसे बताओ। टूनी चिड़िया ने रोते हुए सारी बात बताई। चिड़िया रोने लगी। मीनू चिड़िया कही कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी बबली दोनों मिलकर एक सुंदर सा घर बनाए। शाम हो जाने पर दोनों अपने घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो बंटी कबूतर की पत्नी कही कि सुनिए जी, मैं जा रही हूँ जंगलों में दाना चुनने के लिए। तब वो वहाँ से चली जाती है। घमंडी पेड़ के ऊपर बहुत सारे लीची लगी हुई थी। बबली कबूतरी जाते हुए उन लीचियों को देखी तो कही कि वाओ, इतना ज्यादा फल, मैं इनको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पेड़ के पास गई और लीची खाने लगी। इधर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों ने मिलकर एक अच्छा सा फलों की दुकान खोले। बंटी कबूतर घर बैठे बैठे परेशान हो रहा था और कहता है कि इतना वक्त हुआ, बबली अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई, मुझे जाकर देखना होगा। तभी बंटी कबूतर बबली कबूतरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इधर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया फल बेच रही थी। फल ले लो फल, मीठे ताजे आम ले लो, अनार ले लो। कालू कौवा अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। तभी वो तालाब के तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में देखा कि भरे हुए लीची का पेड़, बहुत सारे लीची लगे हुए थे। उस पेड़ पर लीचियां खाने लगा। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी लीचियां हैं, मजा आ गया। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी बबली कबूतरी अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, कैसे भी करके टूनी चिड़िया से ये घर खरीद लीजिए। उसका घर अपने घर से बहुत अच्छा है। ये दोनों बहुत लालची थे। सेठ मोतीलाल पास में ही रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को टूनी जब अपने घर आई तो बंटी कबूतर उसके पास गया और कहने लगा, सुनो टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारा घर चाहिए, बेचोगी क्या? नहीं नहीं बंटी भैया, वैसे भी मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। घर बेच दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। तुम ऐसा करो, घर बेच दो और व्यापार बढ़ा लो और फिर से नया घर बना लेना। अगले दिन टूनी चिड़िया फलों की दुकान में फल बेच रही थी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। सारे जंगल के पक्षी उस लीची को खाने जाते थे। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल